हेडलाइन, रुपये ने किया 90 का मार्क क्रॉस, मतलब 90 रुपये में $1। तो क्या कारण है कि रुपये की वैल्यू इतनी कम होती जा रही है? लेट्स अंडरस्टैंड। अच्छा, रुपये की वैल्यू दो फैक्टर से डिटरमाइन होती है, पहला मार्केट और दूसरा आरबीआई रेस्पॉन्स। मार्केट में इस समय तीन बड़े प्लेयर्स हैं, एक है एक्सपोर्ट, दूसरा है इंपोर्ट और तीसरा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एफपीआई। समझते हैं। जब से यूएस ने 50% टैरिफ लगाया इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस के लिए कम हो गया। अक्टूबर में 12% गिरा था एंड ओवरऑल एक्सपोर्ट रुक गया है, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। जिसका परिणाम ये है कि मार्केट में रुपये की सप्लाई बढ़ रही है और डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कम हो रही है। दूसरा इंपोर्ट्स, इंडिया का इंपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है, खास करके दो चीज़ों का, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड का इस वर्ष 2 गुना इंपोर्ट हो गया है और सिल्वर का 5 गुने से ज़्यादा हो गया है। जिसका परिणाम यह है कि मार्केट में रुपये की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, लेकिन डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तीसरा है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रॉफिट के लिए इंडियन स्टॉक्स और इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इस वर्ष केवल 2025 में बुक $17 बिलियन, मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपए वापस ले जा चुके हैं। मतलब इतना डॉलर देश से बाहर जा चुका है। जिसका परिणाम यह है कि मार्केट में सप्लाई बढ़ गई है रुपये की और डिमांड बढ़ गई है डॉलर की। अच्छा, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये है कि मार्केट में रुपये की सप्लाई बहुत हो गई है और डिमांड बहुत कम हो गई है, जिसकी परिणाम ये है कि रुपये की वैल्यू कम हो रही है। अच्छा, रुपये की वैल्यू कम होना सही है या गलत है? देखो, फायदा ये होता है कि वैल्यू कम होने से कि इम्पोर्ट सस्ता होता है और एक्सपोर्ट सस्ता होता है और इम्पोर्ट महंगा होता है। और ये मान के चलते हैं, अगर एक्सपोर्ट सस्ता हो रहा है तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इम्पोर्ट कम होगा। तो फिर आरबीआई का क्या रेस्पॉन्स है? 2022 और 24 के बीच में आरबीआई ने रुपये की वैल्यू डेप्रिसिएशन होने को अग्रेसिवली डिफेंड किया था, लेकिन इस बार आरबीआई इतना अग्रेसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ये मान के चल रही है कि रुपये की वैल्यू डेप्रिसिएट होने की वजह से एक्सपोर्ट सस्ता होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ये बैलेंस कर देगा जो टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट्स महंगा हुआ था। लेकिन क्या ऐसा होगा? इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। एंड प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।